Hello students, welcome to my YouTube channel Qatar Singh Classes. Today we will discuss class 9th maths का chapter 4 linear equation in two variable दो चर वाले रेखीय समीकरण। फर्स्ट हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मतलब रेखीय समीकरण होता क्या है देखते हैं। एनी इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस ax plus by plus c is equal to 0, उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्यों बोलते हैं वो भी देख लिए। ax plus by plus c बराबर 0। अब देखो यहाँ पे पहली बात कितने वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है दो, कौन कौन से, यहाँ पे वेरिएबल है x और y, तो इसलिए टू वेरिएबल हो गया, इसलिए इसका नाम है टू वेरिएबल, दो चर। वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं। अच्छा, और ये a b और c ये है आपके नंबर्स, मान लो ये क्या है आपके नंबर्स a b c, ठीक है। ये अनवेरिएबल मान लो या वेरिएबल नहीं है, ये कोएफिशिएंट है या कांस्टेंट नंबर्स है, ठीक। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ दिस, और a b c यहाँ पे क्या होंगे रियल नंबर्स, ठीक है। और a और b बोथ नॉट जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते। अगर दोनों जीरो हो गए फिर तो यहाँ एक नंबर बचेगा, वो नंबर जीरो के बराबर होगा ही नहीं। जैसे सपोज करो 5x plus 4y plus 6 is equal to 0, अगर x की वैल्यू जीरो हो जाए और y की वैल्यू जीरो हो जाए तो 6 बराबर जीरो नहीं बचेगा, क्योंकि तो जीरो हो गए और ये तो कभी होगा नहीं, इसलिए इसने कहा है a और b दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। इस कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका नाम दो वेरिएबल क्यों, क्योंकि देखो दो वेरिएबल आ रहा है। लीनियर क्यों है इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे इनकी पावर कितनी है 1, पावर कितनी है इनकी 1, ठीक है, इसलिए बोलते हैं लीनियर। जब पावर दो आते तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, एक वाले को बोलते हैं लीनियर। क्लियर। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर कोई लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, मान लो यही वाली इक्वेशन, अगर इसमें x और y की वैल्यू में कुछ भी पुट कर सकता हूँ जितनी चाहे, x को कुछ रखो y आ जाएगा, y को कुछ रखो x आ जाएगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन नहीं दी। एक इक्वेशन के लिए मैं कितने सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम आपने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन वो होते हैं इसकी सबसे बड़ी पावर 1 हो, उसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या हो 1 हो, हमने पॉलिनोमियल डिग्री सीखी है, ठीक। और क्या लिखा हुआ है टू वेरिएबल, मतलब उसमें दो वेरिएबल होंगे x y p q इस टाइप से, ठीक। देखते कैसे, जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ 5x plus 4y plus 10 is equal to 0, इस इक्वेशन में देखते हैं, देखो x y क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, x y क्या है वेरिएबल, वो भी कितने वेरिएबल है यहाँ पे दो, एक x है और एक y है। और ये 5 4 10 ये क्या है यहाँ पे नंबर्स हैं जिन्हें रियल नंबर्स बोल सकते हैं हम, 5, 4, 10, ठीक। और ये इक्वल की वजह से आ रहा है यहाँ पे इक्वेशन बन रही है, तो इसलिए इसका नाम, और इसका नाम लीनियर क्यों है, इसका नाम लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी पावर डिग्री कितनी है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर वो है यहाँ पे 1, देख लो x के ऊपर ही 1 y के ऊपर ही 1, अगर दो हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक बोल देंगे, तीन हो जाएगी तो क्यूबिक बोल देंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम, हम इस चैप्टर में इस टाइप की क्वेश्चन स्टडी करेंगे। और इसकी जनरल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, कैसे लिखते हैं ऐसे, ax plus by plus c बराबर 0, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, x और y की दोनों की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दोनों 0 हो गए, ये भी 0 तो 5 into 0 0, ये भी 0 हो गया तो 4 into 0 0, तो 10 के 0 के बराबर होगा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ a and b both are not 0, क्या लिखा हुआ है, दोनों 0 नहीं हो सकते, एक हो सकता है, इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। लीनियर इक्वेशन, अच्छा इस इक्वेशन के यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैंने सपोज करो 5x को रोक लिया इधर, दोनों को उधर भेज दिया, अब 5 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब मैं क्या करूंगा, इसमें y की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा अपनी तरफ से, तो कुछ ना कुछ सॉल्व होगा, x का आंसर तो आएगा। मैंने y की कोई एक वैल्यू रखी तो उसके लिए आ गया x का भी आंसर, y की एक और वैल्यू रखी तो एक और आंसर आएगा। तो ऐसे तो कितने आंसर आ सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर आ सकते हैं, अनकाउंटेबल। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके आंसर क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे एक इक्वेशन के। अगर दो इक्वेशन आ जाए तो उसके लिए अलग है, वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, क्लियर। तो यहाँ पे सीधा सा इतना था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इस टाइप की होगी इक्वेशन, लीनियर मतलब एक पावर है इसलिए, और दो वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल चलेंगे, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमें इस तरफ राइट हैंड साइड में क्या रखना है 0, ठीक। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। मुझे ये सारी इक्वेशन इस फॉर्म में लिख के दिखाने हैं, कौन सी फॉर्म में, जो मेरी फॉर्म ये वाली है, ax plus by plus c, ax plus by plus c बराबर 0, इस फॉर्म में लिख के दिखानी है, ठीक है।
और उसने फिर बोला है इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एबीसी की वैल्यू भी बताओ क्या होंगी एबीसी की वैल्यू। तो देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, इसको इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, 2x प्लस 3y इधर आया तो माइनस का 4.37, बोलो ठीक है। ठीक, अब देखो इसे इससे कंपेयर करो, इसे इससे क्या करो कंपेयर करो, करते हैं। तो देखो a के सामने कौन बैठा हुआ है 2, b के सामने कौन है 3 और c के सामने कौन है माइनस का 4.37। तो मैंने इस फॉर्म में लिख के भी दिखा दिया, ये इस तरह की फॉर्म में लिख दिया मैंने, और साथ में एबीसी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ऐसे हमें नेक्स्ट करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। मैं इसको इधर लिखा हूं क्योंकि मुझे बराबर के इधर देखो इसलिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इधर राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए मुझे 0, ठीक है। तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और पहले x लिखते हैं फिर y और फिर बाद में जो बचा कांस्टेंट नंबर c, या ठीक है कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं ऐसे। अब यहाँ x का कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, ठीक। मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ 1 इंटू एक्स प्लस माइनस √3y प्लस माइनस 4, क्लियर। अब मैं कंपेयर करता हूँ इसे इससे जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें देखो कंपेयर करने के बाद आपको दिख रहा होगा a कितना है यहाँ पे 1, b कितना है यहाँ पे माइनस √3 और c कितना है यहाँ पे माइनस 4। तो मैंने उस ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिख भी दिया और abc के इंडिकेटेड वैल्यू भी फाइंड कर दी, यानी कि उनके आंसर भी निकाल दिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। क्या लिखा हुआ 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। अब आप इसमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कौन सी फॉर्म में ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो तुम्हें बराबर के इधर क्या चाहिए 0 चाहिए, तो मैं इन दोनों को इधर ले आता हूँ। तो ये प्लस का 5x इधर आया तो माइनस का, और ये माइनस का 3y इधर आया तो प्लस का, और ये प्लस का 4 तो यहाँ पर है ही, क्लियर। अब मैं इसे कंपेयर करता हूँ ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो देखो a कितना है यहाँ पे, a है यहाँ पे -5, b कितना है यहाँ पे, b है यहाँ पे 3, y नहीं लेना है, कुछ बच्चे का भी y ले लेते हैं, c कितना है यहाँ पे, c है यहाँ पे 4। एक मेथड तो ये हो गया। इसका एक और मेथड है, सपोज करो क्या पता आपके माइंड में तो 4 को मेथड ले जाऊं, ऐसे भी तो कर सकते हो आप। अगर आप ऐसे करते तो यहाँ पे 0 बचती, इधर 4 उधर जाएगा तो ये हो चुका है, ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ मैं इसका, ये उधर जाएगा तो माइनस का, और यहाँ पे क्या बचा हुआ 5x और माइनस का 3y। अब मैं 0 को इधर लिख दूंगा तो, और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा 5x माइनस 4, चलो पहले ऐसे लिख देता हूँ, 0 को इधर लिख दिया, इसे इधर इसे इधर। अब क्या करूंगा मैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले x आता है तो पहले x को आगे, फिर y को पीछे, और इसको ऐसे। भाई ऐसे भी तो कर सकते हैं, बस माइनस का चेंज आएगा क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे 5x प्लस माइनस 3 कर दो इसे प्लस माइनस 4। अब देखो अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ, इससे इस वाली क्वेश्चन से इसे कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे a कितना है, a है इसमें 5, b कितना है, देखो यहाँ b है तो यहाँ -3, और c कितना है, c है यहाँ पे -4। तो देखो बस माइनस का चेंज हुआ है, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है, दोनों बेस से कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट अब देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ 2x इज इक्वल टू y, 2x इज इक्वल टू y। तो मैं y को इधर ले आता हूं, तो इधर आगे ये कैसा होगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं क्या मानूंगा 1, तो 2x प्लस -1 इंटू वाई प्लस c तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो c की जगह क्या मान लूंगा मैं यहाँ पे 0, जो टर्म नहीं है उसकी जगह पे क्या मानेंगे 0, ठीक। अब इसे कंपेयर करता हूँ अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, बन गई है इस फॉर्म की। हमें क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में लिख के दिखाना है, फिर बाद में एबीसी की वैल्यू निकालनी है आफ्टर कंपैरिजन। तो यहाँ पे देखो a कितना आ गया 2, b कितना आ गया -1, c कितना आ गया 0, क्लियर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 डन। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मुझे इन सभी इक्वेशन को 2 वेरिएबल में लिख के दिखाना है।
मगर ये भी कितने वेरिएबल में, देखो एक ही तो x में खाली x है, इसमें खाली y है, इसमें खाली x, इसमें खाली y, और दो वेरिएबल में तो या तो x y दोनों आने चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे इसे दोनों वेरिएबल लिख के दिखाओ। तो जोन सा वेरिएबल नहीं है ना उसके साथ में जीरो लगा के लिख देंगे कि 0 इंटू वाई कर देंगे। मान लो y नहीं है इसमें तो 0 इंटू वाई लिख दूंगा, x नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख दूंगा। फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, x इक्वल टू क्या लिखा हुआ -5, इसमें क्या नहीं है, y नहीं है तो ठीक है, x तो है 1 x कोएफिशिएंट, y नहीं तो 0 इंटू वाई, और -5 को इधर लाना चाहते हो तो ला सकते हो, तो लिख दिया। दो वेरिएबल की इक्वेशन में लिख दिया, देखो x y और c तीनों आ गए। सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू 2 है, और अगर आपको वैल्यू पूछे तो वैल्यू बता सकते हो, a कितना है 1, b कितना है 0, c कितना है 5। नेक्स्ट इसको भी इधर ले आओ, तो यहाँ पे y -2 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या नहीं है, x नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख दूंगा, प्लस y के साथ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, ये भी लिख दिया मैंने दो वेरिएबल की फॉर्म में। दो वेरिएबल मतलब x और y दोनों दिखाई देने चाहिए। आपको पता है अगर 0 के x में इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, तो क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे 0 की y में इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा x + 5 बराबर 0, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है इसमें, 2x = 3, ठीक, तो मैं 3 को इधर ले आता हूँ -3। अब इसमें क्या नहीं है, इसमें x है मगर क्या नहीं, y नहीं है, तो y को 0 कर दो, 0 इंटू वाई प्लस -3 = 0। तो ये बन चुका है, देखो ये भी दो वेरिएबल की फॉर्म में। अब एक लास्ट बचा है आपका कौन सा, 5y = 2, फोर्थ पार्ट। इसमें देखो y है मगर क्या नहीं है, इसमें x नहीं है, तो क्या करेंगे 0 इंटू एक्स कर दूंगा, 5y ऐसे रहेगा = 2, 2 को इधर ले आओ, -2 = 0 हो गया। ये भी दो वेरिएबल की फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दिया मैंने साथ में ने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया है, बाकी वैसे बोला नहीं था स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट की बात हो रही है। नोटबुक की मतलब कॉपी, एक कॉपी की कॉस्ट मतलब कीमत कितनी है, ट्वाइस मतलब डबल है, ट्वाइस मतलब 2 से इंटू, किसमें, कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कीमत में। क्या बोला है, सबसे पहले मैं यही लिखूंगा जो बोला है, इसने बोला है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का प्राइस या कीमत, वो क्या है, डबल है, किसका, कॉस्ट ऑफ पेन का, कॉस्ट ऑफ पेन का, जितना पेन का प्राइस है उससे डबल किसका प्राइस है, नोटबुक मतलब आपकी कॉपी या किताब जो भी हो, ठीक। फिर बोला राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके लिए दो वेरिएबल में इक्वेशन निकालो और रिप्रेजेंट दीज स्टेटमेंट, और उसे रिप्रेजेंट करो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं कॉस्ट ऑफ पेन और नोटबुक कुछ मानना पड़ेगा मुझे, मैं ऐड कर लूंगा लेस्ट कॉस्ट ऑफ पेन, वो है x रुपए, मतलब पेन कितने रुपए का आ रहा है, एक पेन x रुपए का आ रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच पेन, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ दूसरा क्या है, नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत या ईच नोटबुक कितना है, ₹y है, ये आपको पहले ऐड करना है, ठीक। अब नोटबुक का प्राइस आपने क्या माना है, ₹y, तो यहाँ y रखोगे कि नोटबुक का प्राइस कितना है, ₹y इजिकल टू 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन कितना माना है मैंने, ₹x, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा x, यानी कि अब रुपीज हटा दो, तो y इजिकल टू कितना आ गया 2x, तो आपकी हो गई दो वेरिएबल की इक्वेशन। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो y को इसको इधर ले आओ, -2x, ये y प्लस का, या तो यही आंसर होगा, क्या पता वो y को उधर लेके आओ, तो यानी कि उसको अगर y को उधर ले जाओगे इसमें माइनस से इंटू कर दोगे, 2x - y बराबर 0, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, क्या पता आंसर यही हो, ठीक है। तो इस तरह करना था। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, इन सभी को इस फॉर्म में लिख के दिखाना है, जैसे हमने एग्जांपल शायद 1 किया था, इन सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाना, और साथ में कह रहा है इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एबीसी की वैल्यू भी बताओ, क्लियर। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 9.35, ये लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए देखो आपको राइट हैंड साइड पे 0 चाहिए, क्या चाहिए,
0। तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो भी हो उस सबको किधर लाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3y ये इधर आएगा तो माइनस का, ठीक। अब क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आप या तो ऐसे छोड़ दो वरना फिर ये कर दो। अभी बन चुके स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो बन गए ना इसी की तरह से। अब आप इसको इससे कंपेयर करोगे, क्या करोगे, इससे कंपेयर। और जब कंपेयर करोगे इसकी इससे तुलना करोगे, देखो a के सामने क्या लिखा हुआ है 2 और b के सामने, a के सामने 2, b के सामने 3 और c के सामने ये रहा। तो a कितना आ गया 2, b कितना आ गया 3 और c कितना आ गया माइनस का 9.35। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो आप यहाँ पे इस 5 को बाहर निकालो, कैसे निकालोगे बाहर, 1 अपॉन 5 कर दो इसे, माइनस 10 दो, इसे प्लस करके माइनस अंदर डाल दो और ऐसे इसे भी कर दो। x के साथ कुछ नहीं तो 1 लिख दो, प्लस माइनस 1 अपॉन 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 10। अभी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, देख लो ax by प्लस c। अब इसमें abc की वैल्यू निकालनी है तो निकाल दो इसकी abc की वैल्यू। तो देखो स्टार्टिंग में a की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1, तो a कितना आ गया 1, b की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस का 1 अपॉन 5 और c कितना माइनस 10, b है माइनस 1 अपॉन 5, c कितना है माइनस 10। क्लियर। और x y नहीं लेना कभी साथ में, a के सामने सोचो 1x लिखा हो तो पूरा 1x लिख दें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि x इसमें भी है और x इसमें भी है। देखो कंपेयर करेंगे तो जो वैल्यू अलग है उसे को लिखते हैं सिर्फ। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट है आपका माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। प्लस का 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस 2x प्लस 3y ये प्लस और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा है, बस इस 6 को मैं इधर लेके आया हूँ, ठीक है, और माइनस से प्लस किया बस, और कुछ नहीं किया। अब इसे कंपेयर कर लेंगे, बन गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म, देख लो। आप कंपेयर कर दूंगा से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो a कितना है यहाँ पे -2, b कितना है यहाँ पे 3, c कितना है यहाँ पे -6, है ना, कितना इजी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, देखो x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 3y। इसमें तो बस दो ही टर्म है, दो ही चीजें यानी कि x और y। तो पहले मैं 3y को धर लाऊंगा, क्योंकि मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि राइट हैंड साइड पे क्या बनाना, 0 बनाना। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये है। तो मैं क्या करूंगा 3y को उधर लेके आऊंगा, तो क्या होगा माइनस का, ठीक। अब यहाँ पर कर दूंगा प्लस और ये माइनस का, और यहाँ पे देखो c तो है ही नहीं इसमें, तो जो टर्म नहीं होती उसकी जगह क्या लिखते हैं 0, और यहाँ से कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। देखो बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसे कंपेयर करोगे अगर तुम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो क्या आएगा बताओ। a कितना है देखो 1, b ये रहा, a कितना है 1, b कितना है -3, c कितना है 0। क्लियर। तो हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है 2x इक्वल टू माइनस का 5y। अब -5y को धर लिया तो कैसे हो जाएगा, इधर आके ये इधर आके हो जाएगा प्लस का, ठीक। अब इसमें दो टर्म तो है, तीसरी टर्म है ही नहीं, c तो है ही नहीं इसमें, तो क्या करो c के लिए 0 लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। आप कंपेयर करोगे तो देखो a कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2, b कितना लिखा हुआ है 5 और c कितना है 0। नेक्स्ट है आपका सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या लिखा हुआ 3x प्लस 2 बराबर 0। इसमें पता कौन नहीं है, इसमें x है और c भी है, मगर क्या नहीं है इसमें y नहीं है, क्योंकि y कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो जो टर्म नहीं होगी उसके साथ क्या लिख देंगे 0। बोलो ठीक है। आप कंपेयर करोगे तो देखो ये पहला वाला a है, दूसरा वाला b है, तीसरा वाला c है। तो a आ गया आपका 3, b आ गया 0 और c आ गया 2। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेवंथ पार्ट। हमने कौन कौन से पार्ट कर लिए, 6 पार्ट कर चुके हैं हम। अब सेवंथ और 8 दो पार्ट बचे हैं। सेवंथ पार्ट क्या है यहाँ y -2 बराबर 0।
इसमें y भी है, इसमें c भी है, मगर इसमें क्या नहीं है, x नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे 0 इंटू एक्स, क्योंकि x नहीं है तो x से 0 ले लेंगे, क्योंकि 0 की एक्समेंट होगी तो 0, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ प्लस का y और साथ में क्या माइनस का 2, और y के साथ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई प्लस माइनस 2, ये भी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, यही बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे a कितना आएगा 0, b कितना आएगा 1, c कितना आएगा -2। ठीक, नेक्स्ट है आपका 8th पार्ट, 5 बराबर 2x, ये क्या लिखा हुआ है 8th पार्ट, 5 बराबर 2x। आपको क्या करना है 2x को उधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 5 यहाँ पे है ही, क्योंकि मुझे इधर राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए 0। अच्छा, इसमें क्या नहीं है बताओ, x है, इसमें c भी है, मगर क्या नहीं है इसमें y नहीं है, क्या नहीं है, तो y की जगह पे क्या कर दूंगा साथ में 0। बोलो ठीक, आप कंपेयर कर लो, पहला वाला ax, दूसरा by प्लस c बराबर 0, तो a कितना आ गया इसमें -2, b कितना आ गया यहाँ पे 0, और c कितना आ गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्टों में हमें यही करना था, पहले उसे इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाओगे कैसे, इस फॉर्म में लाने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले राइट हैंड साइड पे लाओ 0, ठीक है, 0 लाने के बाद फिर बीच में बनाओ प्लस, हर जगह क्या बनाओ प्लस, और उस माइनस को ब्रैकेट में कर दो, और अगर कोई टर्म नहीं है तो उसके साथ क्या लगा दो 0। क्लियर? देखो जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल 3 दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं मुझे, और इक्वेशन मुझे दे रखी है, तो मैं कैसे निकालता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है x + 2y = 6, तो मैं आता हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक वेरिएबल को रोक लूंगा और बाकी दूसरा वेरिएबल उधर भेज दूंगा। देखो कैसे, यहाँ पे इजी वैसे x है, यहाँ पे किसको रोकना आसान है, x को, तो मैंने x को यहाँ पे रोक लिया और 2y को उधर भेज दिया। ठीक, फिर मैं क्या करूंगा, मुझे 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, तो मैं अपनी मर्जी से y की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, और रखूंगा ऐसे कि कोई छोटी सी वैल्यू जिससे आंसर भी छोटा है, ज्यादा कैलकुलेशन हार्ड ना पड़े। तो मैं y की वैल्यू रख देता हूँ, पहले यहाँ पे कितनी, मान लो 0 रख दी पहली वैल्यू, तो यहाँ पे y की वैल्यू रखना, कितना आएगा 6 - 2 × 0, यहाँ पे पुट करना, ठीक है, तो बोर्ड मास फॉलो करेंगे, 6 - 0 तो कितना आएगा x आ गया 6, हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। मैं रखता हूँ y को इस बार 1 रख देता हूँ, चलो कुछ भी रख सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी, ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा, मगर बड़ा नंबर रखोगे तो कैलकुलेशन आपको खुद ही हार्ड करनी पड़ेगी, इजी रखो। y = 1 रख दिया मैंने इसमें, तो रखना इसमें y = 1 इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, तो x = 6 - 2 × 1, तो कितना आएगा 6 - 2, और 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, दूसरा आंसर आ गया। थर्ड आंसर है मेरा, अब की बार मैं y को क्या रखूं, चलो एक बार मैं माइनस में रख के देख लेता हूं, माइनस का 1 रख देते हैं, y को रख दिया माइनस का 1, तो रखो यहाँ पे पुट करो इसमें, x = 6 - 2 × माइनस का 1, जहां y है वहां पे रखना है बस। अब यहाँ बोर्ड मास फॉलो होगा, पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और 6 और 2 कितने होते हैं 8, एक और आंसर आ गया, x = कितना आ गया 8, 3 आ गए, एक और निकालना है अभी 4 सॉल्यूशन। इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं y को रखता हूँ, मान लो 5 रख देता हूँ, चलो जो रखना चाहे रख सकते हो, y को रख दिया 5, तो y = 5 पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो x = 6 - 2 × 5, जहां पे y है यहाँ पे रखना है, तो कितना आएगा x = 6 - 2 5 = 10, कितना बचेगा माइनस का 4, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 10 में से 6 गए 4 बचे, मगर बिग कौन है इन दोनों में, 10 बिग है, तो इसलिए माइनस का आएगा, जो बिग होता है उसका साइन आता है। तो आपके 4 सॉल्यूशन आ चुके हैं, आप चाहे तो लास्ट में लिख सकते हो सॉल्यूशंस आर फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया था देखना जरा, और जब सॉल्यूशन लिखोगे आप सॉल्यूशन लिखोगे इस तरह की फॉर्म का, x, y की फॉर्म का, शुरू में x बाद में y, जैसे पॉइंट की फॉर्म के लिखते हैं हम, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, उसमें आपने देखा होगा जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे x कितना है 6 और y कितना है 0, फर्स्ट वाले में x था 6 और y था 0, सेकंड वाले में x कितना है 4 और y कितना है 1, 4 और 1, थर्ड वाले में x कितना है 8 और y कितना है -1, 8 और -1, फोर्थ वाले में x कितना है -4 और y कितना है 5,
x है -4 और y है 5। तो हमारे चारों सॉल्यूशन आ चुके हैं, इस तरह से करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक वेरिएबल को अकेला कर देना है, उसे उसके मेंबर से सेपरेट। तो जो दूसरा मेंबर होगा वो उधर चला जाएगा, फिर अपनी मर्जी से जो दूसरा मेंबर इधर होगा उसकी वैल्यू पुट करनी है, कभी 1 कभी 2 कभी माइनस में कुछ भी रख सकते हो। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, फाइंड टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालने हैं और हमें इक्वेशन दे रखी है, हर किसी के 2 सॉल्यूशन। तो आपको मेथड पता है, एक्स या वाई को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल करेंगे किसी एक को, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट है, जैसे मान लो 4x + 3y = 12। ठीक, अब यहाँ पे या तो x को रोक लो लेफ्ट हैंड साइड में या y को, जो आपका मन करे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं x को ही रोक लेता हूँ। चलो, तो क्या होगा, 3y उधर गया तो माइनस का, अब ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे किसमें मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कहाँ जाएगी, डिवाइड में, 12 - 3y अपॉन में 4। ठीक, अब मैं अपनी मर्जी से y को ही पहले रखूंगा इसमें। मान लो मैं रख देता हूँ y को कितना, मान लो मैंने y को रख दिया यहाँ पे कितना रखो कि सिंपल सॉल्व हो जाए, सॉल्व तो 4 रख देता हूँ पहले। तो मैं रखने को आप कुछ भी रख सकते हो, फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, मैं 4 रख रहा हूँ क्योंकि देखो क्या होगा, 4 से यहाँ पे रखते ही 12 - 3 × 4 अपॉन में 4, और 3 4 जो कितने होते हैं 12, तो 12 - 12, तो मेरा x आ जाएगा 12 - 12 अपॉन में 4, और 12 में से 12 गए तो 0, और 0 को किसी नंबर डिवाइड करेंगे तो 0। पहला सॉल्यूशन आ गया। जब मैंने y को 4 रखा तो मेरा x कितना आया, 0, फर्स्ट आ चुका है। अब करते हैं सेकंड, एक काम करते हैं 0 रख देते हैं, y को पुट किया मैंने 0, तो देखो रखना है इसमें 0 इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो x कितना आएगा यहाँ पे 12 - 3y, इस y की जगह पे क्या रखना है मुझे 0 अपॉन में 4। ठीक, अब 3 की 0 में इंटू करेंगे क्योंकि बोर्ड मास फॉलो करना है हमें, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, 12 - 0 अपॉन 4, 12 में से 4 गए तो कितने बचे 12, 4 से कट कर दो तो कितना आएगा 4 3 जा 12। हमारे पास एक और आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, 2 ही तो निकालने थे, इसमें तो 2 ही निकालने थे, तो हमारे सॉल्यूशंस क्या हैं वो लिख दो यहाँ पे। सॉल्यूशंस आर, देखो सॉल्यूशन जब भी लिखते हैं x और y की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पहले x आएगा बाद में y। तो इसमें x क्या है, देखो इस बार जब मैंने ये रखा था x आया था 0, तो x 0 तो y कितना आया 4, अगला x कितना है 3, तो y कितना आया 0। दोनों सॉल्यूशन आ चुके हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2x + 5y = 0। सेकंड पार्ट है 2x + 5y = 0। इसमें किसी एक को अकेला करना है, बताओ किसको करूं, x को कर लो या y को, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ है, तो उससे किसी को भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक x को रोक लेता हूं इधर, तो 5y जाएगा तो उधर माइनस का, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा डिवाइड में। ठीक, अच्छा, अब अपनी मर्जी से क्या करनी है, y की 2 वैल्यू रखनी है ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो y की कोई 2 वैल्यू रखते हैं, मान लो y को रख दिया सबसे पहले तो मैं 0, सबसे बेस्ट होता है 0 रखना, कैलकुलेशन सबसे इजी। तो x कितना आएगा यहाँ पे -5 × 0/2, यानी कि 0/2, तो x आ जाएगा 0। फर्स्ट आ गया, एक रख दो। अब यहाँ पे क्या रखोगे, मान लो 2 रख देता हूँ मैं रखने को 1 भी रख सकता हूँ, 1 क्यों नहीं रख रहा हूँ मैं, क्योंकि 5/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, तो मैं 2 रखता हूँ क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैंने अगर 2 रखा तो कितना आएगा -5 × 2/2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो x कितना आ गया -5। तो मेरे सॉल्यूशन क्या आ गए, मेरे सॉल्यूशंस आ गए हैं, सॉल्यूशन क्या आ गया, पहला सॉल्यूशन देखो, पहले x कितना आया 0, तो y कितना आया 5, 0, x 0 तो y भी 0, पहला तो ये आया। दूसरा क्या आया x -5, तो y कितना है यहाँ पे 2, ये दोनों सॉल्यूशन है। तो हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 4 का थर्ड पार्ट, उसमें क्या लिखा हुआ 3y + 4 = 0। हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं। तो देखो इसमें x तो है ही नहीं, इसमें खाली क्या है y, तो क्या करेंगे y को ही रोकना पड़ेगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे किसको रोकना पड़ेगा, y को ही। तो y को रोकेंगे तो 4 को उधर भेजेंगे, माइनस का हो गया उधर। भाई अगर इक्वल के उधर जाएगा कोई नंबर तो प्लस का है तो माइनस का। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो y आया मेरा माइनस का 4/3। अब मुझे एक बात बताओ आप, इसमें x तो है नहीं, ठीक है, इसमें अगर x नहीं है, मैं x की वैल्यू इसमें कुछ भी रखूं, इस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, मान लो x को तुमने 0 रखा, तो x तो इसमें है ही नहीं, पुट कहां करोगे, तो y क्या आएगा, y तो यही आएगा। अगर आपने x को मान लो क्या रखा, 1 रखा, तो y क्या आएगा, y फिर से यही आएगा। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि उसमें x है ही नहीं, डायरेक्ट y = एक पर्टिकुलर पॉइंट आ गया ना, इसलिए। ठीक, तो यानी कि मेरे दोनों सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो मेरे सॉल्यूशन क्या हो चुके हैं, मेरे सॉल्यूशन हो चुके हैं, पहला x से 0 तो y कितना -4/3, दूसरा 1 और -4/3। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना बार बार ये वैल्यू तो फिक्स रहेगी, ये वाली वैल्यू चेंज होती रहेगी। आपको कुछ और करना है, कुछ और कर लो, 5 ले लो मान लो, तब भी यही आएगा आंसर। 3 सॉल्यूशन हो गए। लो, हमें 2 ही दिखाने हैं, हमने 3 दिखा दिए। ठीक, फर्स्ट देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। बताना इनमें से कौन से ऑप्शन ट्रू है, और लिखा हुआ है एंड वाई, रीजन भी देना है क्यों है। y = 3x + 5, मुझे एक इक्वेशन दी हुई है y = 3x + 5। ठीक, अब इसमें बताना कौन सा ऑप्शन ट्रू है। 3 ऑप्शन दे रखे हैं मुझे, एक ये रहा, सेकंड और थर्ड। क्या लिखा हुआ देखो, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, या 2 सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये जो आपकी इक्वेशन है इसका एक सॉल्यूशन होगा, या 2, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, हम तो आपको पता है जब सॉल्यूशन निकालते हैं हम, तो एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल करते हैं, वो सिंगल है यहाँ पे। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, मान लो मैंने 0 रखी, तो y कितना आएगा, 3 × 0 + 5, y आ गया 5। ठीक है, अब आप x को कुछ और रख लो, मान लो 2 रख दिया, तो y कितना आएगा, 3 × 2 + 5, तो 11 आ गया। आप x की वैल्यू जो भी रखते रहोगे, y की वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फिक्स थोड़ी ना है, मैं कितनी वैल्यू रख सकता हूँ, मैं तो कितनी भी वैल्यू रख सकता हूँ। मैं x को नेगेटिव में भी रखूंगा, पॉजिटिव में भी, फ्रैक्शन में भी, डेसिमल में भी, कुछ भी रख लूंगा मैं तो y का भी कुछ ना कुछ नंबर आता रहेगा, कुछ ना कुछ y की वैल्यू आती रहेगी। तो ऐसे केस में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, भाई एक सॉल्यूशन तो है नहीं, आपने देख लिया 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, है ना, ओनली 2 लिखा हुआ, मैं एक और निकाल दूंगा अभी सॉल्यूशन। मान लो मैंने x को 3 रख दिया, तो y कितना आ जाएगा, 3 × 3 + 5, यहाँ पे 3 रख दिया, 9 और 5 कितना हो गया, 14, एक और सॉल्यूशन आ गया। तो ओनली 2 सॉल्यूशन भी नहीं है, तो क्या बचा, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि आप x की वैल्यू जो रखोगे y की वैल्यू आती रहेगी, ये रुकेगी ही नहीं। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू है, इसका ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है, ये वाला ऑप्शन ट्रू है, ये वाला 3 वाला। क्लियर, और इसने बोला है y, आपने एक करके दिखा देगा, देखो 3 सॉल्यूशन आ चुके हैं, एक और निकाल सकते हो आप चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन सभी इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, कितने लिखने हैं, 4। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, 2x + y = 7। फर्स्ट करते हैं हम पहले, 2x + y = 7। अब आप एक बात बताओ मुझे, तो मैं करता हूँ यहाँ पे y को, पता क्यों x को क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि y को करना इजी है। y को करूंगा तो देखो 2x उधर गया तो माइनस का, और अगर आप बाई चांस आप x को करोगे तो देखो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, ये उधर गया माइनस का, और 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये वाला हार्ड पड़ेगा। क्या पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगी, इसमें इजी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन भी आ गया। तो कोशिश करना जो भी वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, क्या हो, उसी को लेफ्ट हैंड साइड पे रखने की कोशिश करना, तो इजी होगा। तो हमारा y आ चुका है, मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मुझे 4 सॉल्यूशन निकालने, मैं x को रखूंगा, y को रखूंगा, रखता रहूंगा। मान लो मैंने x को रख दिया 0, तो y कितना आएगा, 7 - 2 × 0, तो y आ गया 7 - 0, यानी कि y आ गया 7। एक आंसर आ गया फर्स्ट। सेकंड निकालते हैं, मान लो आपने x को रख दिया 1, तो y कितना आएगा, कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करे, मगर मन का मतलब ये नहीं, अब आप रख दो 1000, 1 लाख, या इससे बड़ी वैल्यू, फ्रैक्शन में रख दो बहुत खतरनाक वैल्यू, उससे क्या होगा, आपको तो कैलकुलेशन हार्ड करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ी ना।
तो y इक्वल टू क्या आएगा 7 माइनस 2 इंटू 1, तो y कितना आएगा 7 माइनस 2, बोर्ड मास फॉलो करेंगे तो y कितना आ गया 5। दूसरा आंसर भी आ गया। तीसरा x को रख देता हूं मैं, क्या मान लो 3 रख देता हूं, चलो तो y कितना आएगा, यहाँ पे रखो 3, 7 माइनस 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 6, कितना आएगा 16 के 1, यानी कि यहाँ पे आ गया y1। फोर्थ सॉल्यूशन x को रख दो 5 रख दो, तो कितना आएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 5, ठीक 7 माइनस 2 इंटू 5, तो 7 माइनस 2 5 10। अब दोनों में बिग कौन है 10, और प्लस माइनस माइनस, और 10 में 7 गए तो 3 बचेगा, और बिग साइन कौन है, बिग कौन है ये वाला, एक और आ गया। 4 सॉल्यूशन हो गए। लास्ट में फिर आंसर को मेंशन कर दिया करो कि हमारे सॉल्यूशन क्या हैं। हमारे सॉल्यूशंस आर, और सॉल्यूशन लिखना है x, y की फॉर्म के, तो पहले x लिखना है, पहला वाला देखो 0 और 7, 0 और 7 फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारा सॉल्यूशन 1 और 5। थर्ड क्या है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं हल। थर्ड क्या है x3 और y1, 3 और 1। फोर्थ क्या है हमारा 5 और 3 माइनस 3, 5 और माइनस 3, तो आ गए हमारे चारों सॉल्यूशन। ठीक, इस तरह करना था हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट्स ऐसे करते हैं। मैं अब सेकंड पार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। पाई लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, बच्चे पाई को देखते कंफ्यूज हो जाते हैं, पाई क्या करें, पाई को देखते कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बताओ, पहले तो ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड में किसको सिंगल करना आसान है, एक्स को या वाई को। आपको दिख रहा है वाई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1, तो वाई को करना आसान है, जिसका कोफिशिएंट 1 हो उसको करना आसान होता है। तो वाई को यहीं पर रखा हमने, इसको उधर भेज दिया माइनस पाई एक्स। ठीक, अब मैं x की वैल्यू पुट करता हूं इसमें। मान लो मैंने x की वैल्यू रख दी इसमें 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी। तो y कितना आएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, और 0 की किसी में भी इंटू हो, चाहे वो पाई क्यों ना हो, तो क्या आएगा 0, तो 9 माइनस 0, तो y कितना आएगा मेरे यहां से 9। एक आंसर आ चुका है, ठीक है, एक सॉल्यूशन आ गया। सेकंड सॉल्यूशन x को रख दो यहाँ पे 1, ठीक, तो y कितना आएगा 9 माइनस पाई इंटू 1, और 1 की पाई में इंटू होगी तो पाई। अब यहाँ पे आप वैसे तो ऐसे ही छोड़ दो, वैसे तो इसे, बाकी अगर 22/7 रखना चाहते हो रख लो, मगर शायद बुक में पीछे आंसर ऐसे ही है, ठीक है। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। 9 में से पाई माइनस ही नहीं होगा, कैसे होगा, माइनस करने के लिए आपको करना पड़ेगा 9 माइनस 22/7, और कैलकुलेशन हार्ड होगी, यहीं पर छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट कितने हो गए, 2 सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन x को रख दो 2, तो y कितना आएगा 9 माइनस पाई इंटू 2, तो आ गया 9 माइनस 2 पाई, ठीक, y आ गया ये रहा। उससे नेक्स्ट कितने आ गए सॉल्यूशन 1 2 3, एक और निकालना है अभी। x को रख दो 3, तो y कितना आएगा 9 माइनस पाई इंटू 3, तो y आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। चारों सॉल्यूशन आ चुके हैं, ठीक। अब मुझे बाद में लास्ट में सॉल्यूशन को मेंशन भी करना पड़ेगा कि मेरे सॉल्यूशन ये आ रहे हैं, ताकि टीचर मार्क्स ना काटे, क्योंकि टीचर को तो बहाना चाहिए मार्क्स काटने का। आप उन्हें मौका मत दो, कैसे मार्क्स वो काट सके। अपनी तरफ से पूरा लिखो जो जो लिखना है। सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से आ गया, फर्स्ट सॉल्यूशन 0,9, सेकंड सॉल्यूशन आपने 1 रखा, फिर कितना आया ये 1,9 माइनस पाई। थर्ड सॉल्यूशन आपने 2 रखा तो कितना आया 2 पे आया 9 माइनस 2 पाई। नेक्स्ट 3 रखा तो कितना आया, 3 रखने पे आया 9 माइनस 3 पाई। क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 4y। थर्ड पार्ट क्या है इसमें, x इज इक्वल टू 4y, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे खुद ही देखो, ये खुद ही सिंगल है, तो इसमें तो हमें एक स्टेप बच गया हमारा, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, सीधा y की वैल्यू पुट करना शुरू करूंगा। y रख दिया 0, तो x कितना आएगा 4 इंटू 0, यानी कि x हो गया 0। पहला आंसर, फर्स्ट सॉल्यूशन। दूसरा y को रख दो 1, तो x कितना आएगा, x आएगा 4 इंटू 1, यानी कि x आ गया 4। सेकेंड आंसर आ गया। तीसरा y को रख दो 2, तो x कितना आएगा, x आएगा 4 इंटू 2,
तो 4 to the 8, 3 आंसर आ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, फोर्थ। y इज इक्वल टू रख दो 3, वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, प्लस में भी माइनस में, मैं तो प्लस में रख रहा हूँ ताकि मुझे माइनस के चक्कर से बचना पड़े। ठीक है भाई, मैं तो प्लस में रख रहा हूँ, क्यों? ताकि माइनस में और प्लस माइनस का वो टेंशन ना झेलनी पड़े, इसलिए इजी तरीके से क्या करो, कुछ भी रखो जो तुम्हें आसान लगता है। 3 रखा तो x कितना आएगा, 4 into 3, तो x आ गया 4 3 जा कितने होते हैं, 12। टेबल तो आता होगा 4 का। अब मेरे चारों सॉल्यूशन आ चुके हैं, लास्ट में सॉल्यूशन को मेंशन करना है। सॉल्यूशंस आर क्या क्या है बताओ। पहला आया है, देखो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, x इधर है y इधर है, तो पहले x लिखते हैं। हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, x, y की फॉर्म के, पहले x लिखना है। x कितना है 0, तो y भी कितना है 0, पहला है 0 0। दूसरा सॉल्यूशन, x कितना है 4, y कितना है 1, 4 और 1। थर्ड सॉल्यूशन, x कितना है 8, तो y कितना है 2, 8 और 2। ठीक है, उसके बाद फोर्थ सॉल्यूशन में कितना है, x 12 तो y 3, x 12 तो y 4 हो चुके हैं। इस टाइप से करना है आपको। ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट देख लिए। सब में यही करना है, x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ रखनी है, उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उन्हें फिर लास्ट में इस फॉर्म में लिख देना है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। विच चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस और विच आर नॉट। मुझे चेक करना है, ये जो इक्वेशन मुझे दी हुई है, इस इक्वेशन में कौन कौन से चेक करना है, ये सारे सॉल्यूशन इनमें से कौन से हैं, कौन से नहीं है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, देखो मैंने बताया था सॉल्यूशन जब हम लिखते हैं तो पहला वाला क्या होता है x, दूसरा वाला क्या होता है y, यानी कि x यहाँ 1 है, यहाँ पे y 1 है। ये दोनों वैल्यू अगर मैं इसमें रखता हूं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल, तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। समझ में आया? तो देखो मैं करके दिखाता हूं। मेरी क्वेश्चन है x - 2y = 4। ठीक, x - 2y = 4। तो देखो फर्स्ट सॉल्यूशन उठाते हैं। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 0,2, तो ये आपका x, y के बराबर है, तो x कितना आ गया यहाँ पे 0, x कितना आ गया 0 और y कितना आ गया 2। इसे पुट करो इस फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दो, जहां पे x है वहां 0 रख दो, -2 और y की जगह पे कितना है 2 = 4। अब देखो बोर्ड मास फॉलो करेंगे, 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस, और 0 में से 4 माइनस होगा नहीं, मगर हम फिर 4 में 0 घटाएंगे तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अच्छा आप बताओ, ये माइनस का 4 और प्लस का 4, ये कुछ नहीं तो प्लस तो मानेंगे, ये दोनों बराबर थोड़ी ना है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर इक्वल नहीं आई। और जब ऐसा हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब ये दोनों बराबर ना आए, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? ऐसे हम अगला करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है मेरा, ये आपका x, y के बराबर होगा, तो x आ गया यहाँ पे 2 और y कितना आ गया 0। इसे पुट कर दो अपनी इस इक्वेशन में, x - 2y = 4 में पुट करो, x की जगह 2 रख दो, -2 × y कितना 0। तो देखो बोर्ड मास फॉलो होगा तो पहले मल्टीप्लाई होगा, माइनस नहीं होगा, तो 2 की 0 में करेंगे 0, तो 2 में 0 गया 2, 2 क्या 4 के बराबर होता है, नहीं होता। यानी कि 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है, 4,0, तो x, y के बराबर फिर से, तो x आ गया यहाँ पे 4 और y आ गया 0। अपनी इक्वेशन फिर से नोट करो, यहाँ पे x की जगह पे 4 रख दो, 2 × y की जगह पे 0, तो 4 2 × 0 0, 4 = 4, 4 = 4। देखो यहाँ पे बराबर आ गया, लेफ्ट और राइट आ गया बराबर, यानी कि इसका सॉल्यूशन है, यानी कि 4,0, यस 4,0 इज अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। ठीक, तो सभी में यही करना है मुझे बार बार। मैंने फर्स्ट को रखा, इसमें सॉल्यूशन नहीं आया, इसमें नहीं आया, इस वाले में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, √2 वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। अब
कैसे कंफ्यूज होंगे भाई, √2 आ गया यार, कैसे करें? √2 कोमा 4√2 कैसे करेंगे? ये हो गया आपका x कोमा y। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के देखो, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, यानी कि x कितना है यहाँ पे, x है यहाँ पे √2 और y कितना है यहाँ पे 4√2। ये वैल्यू इसमें पुट करो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में x कितना है यहाँ पे √2 माइनस 2 इंटू वाई कितना 4√2। अब यहाँ क्या करेंगे, बोर्ड मास फॉलो। तो पहले बताओ मल्टीप्लाई होगी 4 2 जा 8, √2 ऐसे रहेगा 4 2 जा 8। अब इसे ना आप क्या समझो, देखो √2 को समझो ये x है, क्या समझो √2 क्या एक तरीके से x। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, ये x हो गया और वो क्या है माइनस ये भी x है 8x। जब आप इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, आगे कुछ नहीं बन मानेंगे, प्लस माइनस माइनस 8 में से बन गया 7 माइनस का, और बड़ा कौन है 8। ऐसे यहाँ होगा 8 में से गया तो माइनस का 7√2, और ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचो √2 की वैल्यू रखो, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू इतनी होती है 1.414। फिर आपकी 7 में इंटू करोगे, फिर आप उससे बेटर की पता क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होंगे नहीं, चाहे दोनों वैल्यू सेम आ जाए, नॉट इक्वल। यानी कि √2 कोमा 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, आपका फिफ्थ पार्ट बचा है। फिफ्थ पार्ट क्या है, 1,1, आगे वाला x पीछे वाला y। तो x कितना हो गया यहाँ 1 और y कितना हो गया 1। ठीक, ये वैल्यू से पुट कर दो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x यहाँ पे 1 और माइनस 2 इंटू 1। तो देखो 2 1 जा 2, अब 1 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, तो 2 में से 1 घटाएंगे प्लस माइनस माइनस। अच्छा 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और बिग कौन है इन दोनों में 2, तो माइनस का आएगा, जो बिग होता है उसका साइन आता है। दोनों बराबर नहीं है, फिर से नॉट इक्वल, यानी कि ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो 1,1 इज नॉट अ, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यही करना था, ये सारी वैल्यूज 1 बाय 1 x और y की वैल्यूज इसमें पुट लेके इसमें पुट करनी थी। अगर 0 आ जाए तो है, वरना नहीं। 0 नहीं मतलब सॉरी, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो है, वरना नहीं है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करो इफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या मतलब है इसका, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये दोनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो वो उसे सेटिस्फाई करेंगी, लेफ्ट और राइट बराबर आएंगे, तो मैं इसे यूज कर सकता हूं इस इक्वेशन में। तो मैं क्या करूंगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ मुझे k, तो मैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। पुट इन गिवन इक्वेशन, पुट कर दो इसमें 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के, यहाँ पे x रख दिया यहाँ y रख दिया और बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई। अच्छा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, बोर्ड मास बोलता है पहले मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू के 4 और 3 कितने हो गए 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7 हो गया। यही तो करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान निकालो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।